हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ जो अभी थोड़ी देर के पहले ख़त्म हुआ है। और इस पेपर का आपको इस वीडियो में पूरा एनालाइज किया जा रहा है कि जो 100 क्वेश्चंस आए थे कैसे आए थे, किस पेपर से आए थे, मेजर लॉ ज़्यादा आया कि माइनर रेट ज़्यादा आया, क्या लोकल लॉज की क्या पोजीशन थी, मेजर रेट की क्या पोजीशन थी, लोकल लॉज में जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशन एक्ट, SRA एक्ट, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, इन सब की क्या पोजीशन थी, आज इस वीडियो में आप लोग को एक एक करके बताया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो आपको कट ऑफ बताई जाएगी। आप जानते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की जो कट ऑफ होती है वो 99% बिल्कुल खरी उतरती है, थोड़ा बहुत हल्का सा फ्लक्चुएट करती है। तो बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करने के बाद तब कट ऑफ आप लोग को दिया जाता है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और इसको पूरी बात को समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि पेपर का कैसा एनालिसिस है और क्या इसका कट ऑफ है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोग का आज का पेपर हुआ है वो पेपर आप लोग का 100 क्वेश्चन का था, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का। और देखिए एक थोड़ा सा आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2023 में छत्तीसगढ़ जुडिशरी के 2 बार एग्ज़ाम हुए हैं। पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि जो CJ का एग्ज़ाम हुआ है जूनियर डिवीज़न का, ये 2032 में 2 बार हुआ है, 23 में 2 बार हुआ है। एक तो 22 वाला एग्ज़ाम हुआ था जो थोड़ी से किसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जो फरवरी 2023 में लिया गया था फर्स्ट। और दूसरा है जो आज आप लोग को लिया गया है 3 सितंबर को 2023 को। तो देखिए दोनों एग्ज़ाम के बारे में हम आप लोग से बात करेंगे। जो 100 क्वेश्चंस आज के दिन पे आया था, अभी जो थोड़ी देर के पहले आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था, जैसा आप जानते हैं कि थोड़ा सा पेपर इस बार एग्जामिनर ने नए तरीके से बनाया था। और तरीका उनका क्या था कि इन्होंने जो मेजर रेट था उसको इन्होंने मेजर रेट के क्वेश्चन को सेकेंडरी कर दिया और माइनर रेट के क्वेश्चन को प्राइमरी कर दिया। सेकेंडरी का मतलब है कि मेजर रेट से अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस आए, बट जो आपका माइनर रेट था इससे इन्होंने 60 के आसपास क्वेश्चन दिए। जबकि स्टूडेंट क्या करता है कि मेजर पर ज़्यादा फोकस करता है और माइनर पर ज़्यादा फोकस करता है। तो कोई बात नहीं, स्टूडेंट तो बहुत सीरियस होते हैं जुडिशरी के, वो लोग तो पूरा पेपर तैयार करते हो। खासकर हमारे जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट हैं जिनको मेजर पर ज़्यादा फोकस किया गया था और उसके उतना ही माइनर पे फोकस किया गया था। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये लोग इनको एक एक सेक्शन रटाई गई थी, पढ़ाई गई थी। वो तो पेपर बहुत अच्छा किए ही। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो आप लोग का 100 क्वेश्चंस इसमें था, इसमें ये एनालाइज करके आया। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि जो माइनर एक्ट था, कुछ पेपर को हम आपको सॉल्व भी करा रहे हैं। देखिए पेपर को सॉल्व कराने में हम आप लोग को पहले बुकलेट नंबर C, जो हमारे पास बुकलेट आई हुई है डियर स्टूडेंट, ये देखिए बुकलेट नंबर C है। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बुकलेट C है। ये हम लोग के पास जो बुकलेट है C है, ठीक है। और C बुकलेट का ये जो क्वेश्चन शुरुआत होती है, ये लिमिटेशन एक्ट से शुरुआत हो रही है। हम कुछ लिमिटेशन एक्ट के, कुछ NI एक्ट के क्वेश्चन को पहले आप लोग को बताते हैं, फिर हम लोग आते हैं। अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज नॉट अट्रैक्ट इन केस ऑफ सूट अगेंस्ट। भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत इसके विरुद्ध मामले में परिसीमा काल संबंधित नहीं है। देखो पहले तो ये जान लो आप लोग, ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर 10 से है। लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो सेक्शन नंबर 10 है उससे जुड़ा हुआ है। और इसका डियर स्टूडेंट आंसर है ट्रस्टीज यानी न्यासी। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत परिसीमा काल की समाप्ति के पहले ए ने बी की बकाया राशि को ऋण के रूप में लिखित में अभिस्वीकृत किया और चुकाने का वादा किया। ऐसी अभिस्वीकृत का प्रभाव क्या होगा? अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963, बिफोर एक्सपायरिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ए हैज एक्नॉलेज इन राइटिंग द अमाउंट ड्यू एज डेप्ट फ्रॉम बी एंड हैज प्रॉमिस टू पे। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ सच एक्नॉलेजमेंट? तो पहले तो आप ये जान लो, ये सेक्शन नंबर 18 है, सेक्शन नंबर 18 इसका लिमिटेशन एक्ट 1963 का। और इसका डियर स्टूडेंट आंसर है बी। ऐसी अभिस्वीकृत की तारीख से नए परिसीमा काल की प्रारंभ। फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्नॉलेजमेंट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। हाँ, जिन्होंने स्टूडेंटों ने बेयर का सहारा लिया था,
देखो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बेयर एक्ट से आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कानूनी नियोग्यता की अवधि के दौरान परिसीमा काल क्या होता है? ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लीगल डिसेबिलिटी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेल। पहले तो आप सेक्शन को देखो, सेक्शन नंबर 6 सेक्शन बता दे रहे ताकि आप लोग अपने बेयर को या टेक्स्ट बुक को खोलोगे तो आप लोग को बड़ी आसानी से इसके आंसर समझ में आ जाएंगे। देखो इसका आंसर है चालू रहेगा, कंटिन्यू टू रन। जो लीगल डिसेबिलिटी होती है उसमें जो लिमिटेशन पीरियड है वो कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं कि आज 2 दिन 4 दिन 5 दिन कोई पर्सन अगर लीगल डिसेबल हुआ है तो वो पीरियड पर असर नहीं करता, पीरियड उतना का उतना चलता है। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो सर के क्वेश्चन को सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि ये सब बातें उनको क्लास में बराबर बताई गई है जो ऑनलाइन क्लास परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर चलता है। देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत अनुबंध के निरंतर उल्लंघन के मामले में परिसीमा काल क्या माना जाएगा? अंडर द इंडिया लिमिटेशन एक्ट 1963, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन बी रिवोक्ड एज? देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सही आंसर है डी, अनुबंध के प्रत्येक उल्लंघन का नया परिसीमा, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन एंड एवरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अभी देखिए लिमिटेशन एक्ट हम लोग चल रहे हैं और आप लोग के लिए टोटल 8 क्वेश्चन लगातार सेक्शन सी के जो बुकलेट नंबर सी है वो लिमिटेशन एक्ट के हैं। वाद दायर करने के अधिकार के प्रभाव से पूर्व मृत्यु होने के प्रभाव को भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा में दिया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 ईच ऑफ डेथ बिफोर एक्यूरल ऑफ राइट इन टू शो प्रोवाइडेड? तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि इसका जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 16। देखो अभी आप लोग बेयर को खोल के एक एक चीज़ को चेक भी कर लेना। सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 का जो आंसर है 5 का ए। देखो जिन लोगों को जब लिमिटेशन एक्ट पढ़ाया जा रहा था, मॉर्निंग की क्लास चली थी, याद करिए जो भी स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर से जुड़े थे, तो मॉर्निंग की क्लास में हम आप लोग को एक एक सेक्शन बताए थे और सेक्शन में बताए थे कि देखो ये क्वेश्चन इस रूप में आएगा। आप पिछला परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब पर जाकर देखिएगा तो वहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा आप देखिएगा ऐसे वहाँ पर स्टूडेंटों को रटाया गया था, समझाया गया था। बड़ी खुशी होती है कि जब पेपर में अपने बताए हुए क्वेश्चंस आते हैं। और ये केवल होता क्या है कि रेगुलर पढ़ाते पढ़ाते टीचर्स को ये एक्सपीरियंस हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और वो सामने देखने को मिल जाता है। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, चिर भोगाधिकार द्वारा सुखाधिकार प्राप्त होने के लिए समय सीमा भारतीय संविधान अधिनियम के किस धारा में उल्बंधित है? डायरेक्ट सेक्शन से पूछा गया है। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन लिमिटेशन इन 1963 टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर एक्वायरिंग इजमेंट बाय वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन? तो देखो ये सेक्शन 25 का है, ये डायरेक्ट सेक्शन का था। आपको अगर टाइटल याद है, देखो ये सब टाइटल्स होती है, वेरेट की टाइटल है और ये टाइटल आपसे पूछा गया किस सेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा देखिए डिम है, जिस स्टूडेंट ने भेजा है, कोई बात नहीं, इंग्लिश वर्जन तो बिल्कुल क्लियर है। भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 32 को किस संशोधन के माध्यम से और किस वर्ष से हटा दिया गया? देखिए आप ध्यान रखिएगा, इंडियन लिमिटेशन एक्ट पे केवल 32 सेक्शन है। जो 32 सेक्शन है वो निरसन है, तो आपसे ये पूछा गया है कि ये किस अधिनियम के द्वारा निश्चित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देखो ये सेक्शन नंबर 32 का जो आंसर है सी, रिपील एंड अमेंडमेंट एक्ट 1974। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, धारा 25 और 26 और धारा 2 सुखाधिकार की परिभाषा उस राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मामलों में लागू नहीं होगी जिस पर भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 समय के लिए विस्तारित हो। द डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट इन सेक्शन 25 एंड 26 एंड इन सेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई टू मैटर अराइजिंग इन टेरिटरी टू विच द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 एक्सटेंड फॉर द टाइम बीइंग रिलेटेड विद। तो देखो इसका आंसर डी है, ये दोनों ए और बी से जुड़ा हुआ है, डी इसका सही आंसर है। डियर स्टूडेंट, आप लोग का लिमिटेशन खत्म हो गया, अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन। अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बैंकर इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग एज बैंकर एंड एनी
बैंकर में कौन कौन से लोग हैं? तो देखो आपको सेक्शन 3 को याद रखना है, एनआई एक्ट का सेक्शन नंबर 3। जो सेक्शन 3 है एनआई एक्ट का, वो कहता है बैंकर के अंतर्गत बैंकर के तात्पर्य यानी जो लोग बैंक के तौर पर काम करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी बैंकर के काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी बैंकर का काम होता है, और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस जो सेविंग बैंक होता है वो भी बैंकर का काम है। तो इसका बेस्ट आंसर है डी। डी बेस्ट आंसर, सेक्शन 3 एनआई एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकलेट नंबर सी सॉल्व हो रही है डियर स्टूडेंट। परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 10 से संबंधित है। सेक्शन 10 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रिलेटेड टू। तो सेक्शन तो सामने सामने दिया हुआ है। देखो इसका जो सही आंसर है पेमेंट इन ड्यू, सेक्शन नंबर 10 इन ड्यू कोर्स, सम्यक अनुक्रम से धारक। अगला क्वेश्चन 11, परक्राम लिखित अधिनियम के अंतर्गत विदेशी वित्त में उपधारणा संबंधित है। ये इसका जो है सेक्शन नंबर 137 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है। इसमें फॉरेन लॉ के बारे में जो रिलेटेड बताया गया आपको मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसको कहते हैं डिसऑनर ऑफ द चेक, आप लोग बाउंसिंग ऑफ द चेक भी बोलते हैं। तो ये जो सेक्शन है एनआई एक्ट की 138, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 138। इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट, फिर आया परक्राम लिखित अधिनियम का अध्याय 14 किससे संबंधित है? चैप्टर नंबर 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रिलेटेड टू। देखिए ये चेक क्रॉस्ड जनरली से भी है, चेक क्रॉस स्पेशली से भी है, क्रॉसिंग ऑफ चेक आफ्टर इशू इससे भी है। तो देखो इन जब 3 आंसर होते हैं और अगर आपके ऑल्टरनेटिव्स में दिया हुआ है ऑल ऑफ एबव, तो इसका बेस्ट आंसर है डी। डी। चलो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, परक्राम लिखित के बारे में उपधारणा की जाएगी, कब से उपधारणा की जाएगी? तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, तारीख के बारे में, पृष्ठांकनों के बारे में, या कि धारक अनुक्रम के उपरोक्त सभी। प्रिजम्पशन एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शैल बी मेड एज टू डेट एज टू ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट दैट होल्डर ऑफ इज ए होल्डर ड्यू ऑल ऑफ देम। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, परक्राम लिखित के रचयिता, प्रतिग्रहिता या पृष्ठांकक का अपने अपने दायित्वों से उन्मोचन होता है। द मेकर, एक्सेप्टर और इंडोर्सर respectively of a negotiable instrument act is discharged from liabilities। तो देखो ये जो इसका है बाई कैंसिलेशन बाई इशू, इसका सही आंसर है डी। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग के सामने 2 माइनर रेट को सॉल्व किया गया और ये 2 माइनर रेट से 15 क्वेश्चन आए। टोटल जो 15 को जो टोटल क्वेश्चन आए हैं माइनर से वो आए 60। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों से बात हुई, स्टूडेंटों से बात हुई, पेपर को देखा गया, ये सब देखने के बाद ये लगा कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। क्योंकि देखो सबसे अब ज़रूरी ये है कि आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो मेंस के प्रिपरेशन के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है, ताकि आप लोग उस कट ऑफ के रेंज में अगर आते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। तो देखो हम आप लोग के लिए कट ऑफ को एनालाइज करते हैं, तब आप लोगों को कट ऑफ बिल्कुल क्लियर होगा कि बेस्ट क्या जा सकती है कट ऑफ। तो देखिए हम लोग पिछले 2 एग्ज़ाम के कट ऑफ को भी देखते हैं और इस बार के भी कट ऑफ को देखते हैं। तो देखो जो 2021 में आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था सीजे, छत्तीसगढ़ का सिविल जज, उसमें क्या कट ऑफ गई थी, और जो 2022 वाला एग्ज़ाम फरवरी 2023 में उसका कट ऑफ क्या गया था, और इस बार क्या जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 2021 जुडिशरी का कट ऑफ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसी साल जो फरवरी में 2023 में एग्ज़ाम हुआ था 22 वाला उसका कट ऑफ। फिर इसके बाद आज 3 सितंबर 2023 का कट ऑफ। तो देखो जो 2021 का कट ऑफ था वो 91 से 92 था। जो आप लोग का फरवरी में हुआ था इसी साल 82 से 84। इस बार का देखो जो पेपर हमने देखा, जो आप लोगों से बात किया, जो आप लोगों ने बताया, इस पे सर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो कट ऑफ बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये आपको गारंटी दी जा रही है कि ये जो कट ऑफ बताया जा रहा है 99% सही निकलेगी। अगर आप इस कट ऑफ के रेंज में आते हैं, अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी से ही पूछे
आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेंस भी आपका बहुत जल्दी होने वाला है। तो देखिए इसके कट ऑफ जो हमने आप लोग के लिए देखा है, जो हम बताने जा रहे हैं, अगर आपका कट ऑफ 87 से 92 के रेंज में है, 87 से 92 प्लस, आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए इस रेंज में आने के बाद कि आपका 100% पीटी में हो जाएगा। अब आप अपने मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ये जो कट ऑफ है, जिस दिन रिजल्ट आएगा या कट ऑफ कमीशन की हाई कोर्ट की ओर से जारी किया जाएगा, आप देख लीजिएगा परीक्षा रिफ्रेशर पे, ये यूट्यूब पर ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा कि आपका कट ऑफ इसी रेंज में आएगा लमसम। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को जो स्टूडेंट इस रेंज में आते हैं उनको सर बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन करें। और परीक्षा रिफ्रेशर जो लॉ क्लासेस है, ऑनलाइन मोड पर ऑफलाइन मोड पर दोनों चलता है। जो भी आप लोग इसका क्लासेस लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी यूपी सिविल जज की नई वैकेंसी आप लोग के लिए आने जा रही है, और बम्पर वैकेंसी है। जो लोग यूपी सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं वो 12 सितंबर मंगलवार से ट्यूसडे से सर के नए बैच के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को तेजी से स्टार्ट करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।